अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत और भावनापूर्ण पल से। गुरुजी अपने पौधे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ अनुपमा आती है। वह श्रद्धा से गुरुजी के चरण छूती है और हाथ जोड़कर कहती है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी मुस्कुराकर उससे इसका कारण पूछते हैं तो अनुपमा सिर झुकाते हुए कहती है, आज गुरु पूर्णिमा है और आप मेरे गुरु हैं। इस पर गुरुजी संकोच में पड़ते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। अनुपमा भावुक होकर जवाब देती है, आपने मुझे जीना सिखाया, आपने ही मुझे नृत्य से दोबारा जोड़ा। आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। गुरुजी गुरु पूर्णिमा की पुरानी यादें ताजा करते हुए कहते हैं, कभी इस दिन लोग देश विदेश से हमारा आशीर्वाद लेने आया करते थे। फिर न जाने क्या हुआ, लोगों ने समय को बदल दिया या समय ने लोगों को। गुरु की जगह धीरे धीरे कम होती गई। पैसा, गौरव और अभिमान ऊपर आ गए और ज्ञान व विनम्रता नीचे चले गए। फिर वे अपनी जिंदगी का दर्द साझा करते हैं। हमारे पास न पैसा था न नाम रह गया। जो काम किए उनका श्रेय तक नहीं मिला और धीरे धीरे हमारी मूर्ति भी टूटने लगी। इसके बाद वे भावुक होकर अनुपमा से कहते हैं, लेकिन आज बरसों बाद तुमने एक बार फिर इस गुरु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अनुपमा भी भावुक हो जाती है और कहती है, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन एक वादा करती हूं, ये शिष्या न तो आपका साथ छोड़ेगी और न ही आपका सम्मान करना। जो गुरु के सामने नहीं झुकता वो जीवन में कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। गुरुजी उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे गुरु मंत्र देते हैं और उसकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांधते हुए कहते हैं, तुम नृत्य के लिए ही पैदा हुई हो और नृत्य को कभी मत छोड़ना। दूसरी ओर माही गुस्से में बिना लैपटॉप ऑन किए टाइप कर रही होती है। गौतम उसे देख रहा होता है और चुटकी लेते हुए कहता है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, बिना लैपटॉप ऑन किए भी काम हो रहा है। फिर वो ताना मारते हुए कहता है, प्रेम के साथ गई थी ना कहीं, फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। माही हैरानी से उसकी तरफ देखती है। गौतम आगे कहता है, बेचारा प्रेम, एक तरफ पत्नी की डांस अकादमी की तैयारियां, उधर बिजनेस की जिम्मेदारियां, तो तुम्हारी परवाह कैसे करेगा। माही गुस्से में जवाब देती है, मैं ऑफिस की एक जरूरी मीटिंग में प्रेम का इंतजार कर रही थी, वो आया ही नहीं, इसलिए डिनर का बहाना बनाया। कम से कम इसी बहाने बिजनेस की बात हो जाएगी। गौतम व्यंग्य करता है, डिनर के बहाने बिजनेस डिस्कस करना था या बिजनेस के बहाने डिनर। माही भड़क जाती है और कहती है, तुम मेरे और प्रेम के बीच मत आओ। गौतम भी पलट कर कहता है, तो तुम भी प्रेम और राही के बीच मत आओ। माही उसे धमकी देती है, अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं सबको सच बता दूंगी। गौतम भी धमकी देता है, मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम प्रेम और राही के बीच क्यों आना चाहती हो। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम उनके बीच नहीं आ पाओगी। माही वहां से जाने लगती है तो गौतम कहता है, कभी तो एक दूसरे का सहारा बनो। माही और भड़क उठती है, गौतम के पैर पर चोट पहुंचाती है और गुस्से में कहती है, अगर अगली बार मेरे पास आने की कोशिश की तो ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा। फिर वह वहां से चली जाती है। गौतम मन ही मन कहता है, आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे के पास आना ही होगा। माही कभी तो तन्हाई को पुकारेगी। उधर गुरुजी अनुपमा को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, गुरु केवल आशीर्वाद ही नहीं देता बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपता है, और आज मैं तुम्हें अपने नाम की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। तुम डोर बनकर अपने गुरु को ऊपर ले जाना, कला जगत में इतना नाम कमाना कि लोग खुद पूछें, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। जो मान सम्मान और पुरस्कार हमने खो दिए उन्हें तुम वापस पाओ। नृत्य की दुनिया में सबसे ऊंचा नाम करना, यही तुम्हारे गुरु का आदेश है। अनुपमा हाथ जोड़कर झुकती है और दृढ़ता से कहती है, गुरु का आदेश सर आंखों पर, चाहे जो हो जाए मैं जान लगा दूंगी, लेकिन डांस रानिया को जीत की ओर जरूर ले जाऊंगी। दूसरी ओर टोशू चुपचाप चोरी छिपे अपने ही घर में दाखिल होता है। उसके साथ दो अनजान लोग भी होते हैं। वह योजना बना रहा होता है झूले को गायब कराने की, क्योंकि उस वक्त बा मंदिर गई होती है। वे तीनों जैसे ही झूले को उठाने की तैयारी में लगते हैं, उसी पल बापूजी और बा वहां आ जाते हैं। दोनों लैंडलाइन के खराब होने को लेकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर टोशू और उन लोगों पर पड़ती है जो झूले के पास खड़े होते हैं। बा घबरा कर चिल्लाती है, उस झूले से दूर रहो वरना सबको थेपले बनाकर खा जाऊंगी। फिर वे टोशू से पूछती हैं कि क्या चल रहा है। बापूजी भी टोशू की ओर घूरते हैं। टोशू मन ही मन सोचता है, ये मैं हर बार आखिरी पल पर ही क्यों पकड़ा जाता हूँ।
फिर वह बात को घुमाते हुए कहता है, मैं तो बस झूले की पॉलिशिंग कराने आया था। इस पर बात साफ मना कर देती है, इस झूले को कोई नहीं छेड़ेगा। वो कहती है, ये झूला मुझे मेरी सास ने विरासत में दिया था, इसमें हमारी यादें बसी हैं, इससे दूर रहो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। बापूजी गुस्से में टोशू के कान पकड़कर डांटते हैं, तेरा काम ही है गड़बड़ करना, तुझ पर भरोसा कैसे करें। टोशू चुपचाप वहां से निकल जाता है। बापूजी आंख भरते हुए कहते हैं, यकीन नहीं होता तू अनुपमा की औलाद है, बिल्कुल वानराज पर गया है। बापूजी मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं, तभी फोन की घंटी बजती है। बापूजी फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ अनुपमा की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। वे पूछते हैं, फोन किस लिए किया बिटिया? तो अनुपमा बताती है, लैंडलाइन पर कॉल नहीं लग रही थी और आज एक खास दिन है, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती थी। शादी के बाद आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, संभलना सिखाया। आप मेरे पिता ही नहीं, मेरे गुरु भी हैं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को प्रणाम। बापूजी भावुक हो जाते हैं और मोबाइल स्क्रीन को देखकर अनुपमा की नजर उतारते हैं। फिर वे उसे भरपूर आशीर्वाद देते हैं। यह बेहद भावनात्मक क्षण होता है, लेकिन इन सब बातों को छुपकर पाखी सुन रही होती है। बापूजी जैसे ही फोन काटते हैं, पाखी तुरंत उसी नंबर पर कॉल मिलाती है। अनुपमा की आवाज सुनकर वह बात करना चाहती है, लेकिन तभी बापूजी आ जाते हैं और पाखी को फोन से दूर रहने को कहते हैं। दूसरी ओर प्रेम गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी मम्मी से बात करने का मन बना रहा होता है। वह अपने आप से कहता है, मम्मी मेरी भी गुरु है और राही की भी। मैं कैसे ना बताऊं कि राही अपनी डांस अकादमी शुरू कर चुकी है और अब एक बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। आज तो मम्मी से बात करनी ही होगी। इधर अनुपमा अपने घर में बैठी सोच रही होती है कि कहीं पाखी को उसकी मौजूदगी का पता तो नहीं चल गया। तभी चौल की सभी महिलाएं उसे सरप्राइज देती हैं। वो सब एक एक करके अनुपमा के पास आकर उसका आशीर्वाद लेने लगती हैं। अनुपमा हड़बड़ाकर पीछे हटती है तो सरिता मुस्कुराकर कहती है, आज गुरु पूर्णिमा है और हम सब तुम्हें सम्मान देने आए हैं। तुम हमारी गुरु हो, आज हम सब तुम्हारी पूजा करेंगे। इतना कहकर वे सब मिलकर अनुपमा की आरती उतारती हैं और उसके चरणों में झुक जाती हैं। अनुपमा संकोच में दूर हटती है, लेकिन सभी जिद करके उसे कहती हैं कि यह उसका हक है। सभी औरतें उसे फूल देकर धन्यवाद कहती हैं और अपने अपने अनुभव साझा करती हैं, कैसे अनुपमा ने उनके सपनों को पंख दिए हैं। जसप्रीत भी सामने आकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है, ये अनुपमा हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, कौन जानता था कि ये सबसे आगे चलेगी और हम सब इसके पीछे। फिर सभी महिलाएं पहली बार अपने लिए कुछ करने को लेकर अपनी खुशी जताती हैं। इस पर अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, आप सब भी मेरी गुरु हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख रहे हैं और अगर मैं आपकी गुरु हूँ तो आप सब मेरे भी गुरु हैं। वह आगे कहती है, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त हमेशा बचाकर रखना चाहिए। इसके बाद सब डांस प्रैक्टिस की बातें करने लगती हैं और उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए रिहर्सल शुरू कर देती है। अनुपमा डांस सिखा रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। कॉल प्रेम का होता है। वह कॉल देखकर कुछ सोच में पड़ जाती है, फिर सकुचाते हुए कॉल उठाती है। प्रेम कहता है, आपने कहा था कि मुझे अपने फोन से आपका नंबर डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, फोन से तो डिलीट हो गया पर मन से नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है, कैसे ना करता कॉल। आप तो मेरी और राही दोनों की गुरु हैं। ये सुनकर अनुपमा मुस्कुराती है। प्रेम अनुपमा से आशीर्वाद मांगता है और बताता है कि राही डांस अकादमी चला रही है। अनुपमा आशीर्वाद देती है और प्रेम को भी अपने सपने पूरे करने को कहती है। फिर वह उत्साह के साथ बताती है, मैं भी फिर से नृत्य से जुड़ चुकी हूँ। ये सुनकर प्रेम खुश हो जाता है। अनुपमा आगे बताती है कि वह भी एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है, जिसकी वजह से मैं नृत्य से दोबारा जुड़ पाई। वह प्रेम से कहती है, हमारे जीतने के लिए प्रार्थना करना। प्रेम ये सुनकर हैरान हो जाता है और हकलाते हुए पूछता है, कंपटीशन का नाम क्या है? अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, डांस से ताल मिला। यहीं आज का एपिसोड समाप्त होता है। अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में।